तमाम जद्दोजहद खींचतान के बाद आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए गए हैं जिसमें भारत पर 50% जो टैरिफ है वो इंपोज किया गया है, जिसमें 25% टैरिफ है और 25% पेनल्टी है। सवाल यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से ये भारी भरकम जो टैरिफ है ये भारत पर क्यों लगाया गया है, क्या इसके पीछे कोई नाराजगी भी है और इसका भारत पर क्या कुछ असर होने जा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण हैं। वरुण, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सवाल मेरा यही है, पूरी दुनिया बात कर रही है, भारत में भी लगातार बात हो रही है टैरिफ को लेकर। भारत पर ये जो 25% टैरिफ, 25% पेनल्टी थोपी गई है, इसके पीछे क्या वजह नजर आ रही है? क्या नाराजगी है डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जितने भी जानकार हैं, जो अमेरिका के अखबारों में छपा है, जो वर्ल्ड मीडिया में छपा है, एक चीज़ पर हर कोई एक मत है। वो ये कि ट्रंप जो है वो थोड़ा अस्थिर नेचर के व्यक्ति हैं। आज उन्होंने टैरिफ लगाया, हो सकता है कल होते होते उनका मूड बदल जाए, वो कुछ नया फैसला कर लें। परसों वो कुछ तीसरे फैसले पे चले जाएं, उसके अगले दिन वो किसी चौथे फैसले पर चले जाएं। बहुत इम्पल्सिव टाइप के वो व्यक्ति हैं। बहुत नई नई तरीके से रोज़ाना नए विचारों के साथ वो ऑफिस पहुंचते हैं और सोचते हैं आज चलो आज ये वाला काम कर लेते हैं। आप इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, रणनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तब आपको एक बात ये समझ में आती है कि ऑपरेशन सिंदूर का पूरा श्रेय लेना चाहते थे ट्रंप। ट्रंप ने अलग अलग मंचों से तकरीबन 30 मरतबा इस बात को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को जो भारत की कार्रवाई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग थी, इसको मैंने रुकवा दिया। भारत सरकार ने कभी इस बात पर हामी नहीं भरी जी। भारत ने बल्कि अलग अलग वक्त पर इसी बात को कहा कि भारत के ऊपर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं था। अब जब भारत की तरफ से लगातार इस तरह के बयान सामने आए और ट्रंप को यहाँ ऐसा लग रहा था कि मेरी बात की अवहेलना हो रही है, मैं जो बात कह रहा हूँ भारत उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है, तो उन्होंने 2 मरतबा 25% प्लस 25%, 2 मरतबा में 50% टैरिफ की भारत के खिलाफ घोषणा कर दी। डोनाल्ड ट्रंप उस किस्म के व्यक्ति हैं जो पिछले लंबे वक्त से नोबेल पुरस्कार चाहते हैं, नोबेल पीस पुरस्कार चाहते हैं, शांति पुरस्कार चाहते हैं। उस पर हम अलग से एक वीडियो बना रहे हैं, वो भी दर्शक देखेंगे। लेकिन उनकी नाराजगी की एक बड़ी वजह ऑपरेशन सिंदूर या भारत पाकिस्तान की जो सीज फायर हुआ उसमें उनको क्रेडिट नहीं मिला, ये उनकी एक बड़ी नाराजगी है। उनकी नाराजगी आप इस तरीके से भी समझिए कि उनकी नाराजगी ये भी है कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। एक देश, कुछ संगठन है ब्रिक्स के नाम से, बिल्कुल, तो उसमें कुछ देश शामिल हैं। अब वो जो देश हैं उनको, जो ट्रंप हैं, उस संगठन को, उन देशों को खारिज करने पर आमादा है। उनको क्या देखा जाए तो वो इस वक्त यूएन की नहीं सुन रहे, वो इस वक्त विश्व बैंक की नहीं मान रहे। तमाम ऐसी जो दुनिया की संस्थाएं हैं, बड़ी संस्थाएं हैं, उनको दरकिनार करने में वो जुटे हुए हैं, और ब्रिक्स को तो खास तौर पर। तो ब्रिक्स को नुकसान पहुंचाना है, ब्रिक्स को कमतर दिखाना है, ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो ट्रंप है उन्होंने इस काम को किया है। जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक बड़ी वजह बनी है भारत और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से एक ट्रेड डील की बात चल रही थी। और जो ये ट्रेड डील है, जब ये दोनों देशों के बीच हो जाती तो दोनों देशों के बीच व्यापार का एक नया रास्ता खुलता, एक नए तरीके का वहां पर दोनों के बीच हमें समन्वय देखने को मिलता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बहुत बड़ा कारण ये रहा कि अमेरिका इस बात को लंबे वक्त से चाहता है, मांगता है कि अपने 3 जो क्षेत्र हैं भारत उनके लिए खोल दे। डेयरी क्षेत्र, दूसरा कृषि क्षेत्र, और तीसरा मछली उद्योग, सी फूड वाला जो क्षेत्र है। तो ये जो 3 क्षेत्र हैं वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोटा मोटी आप देखिए कि भारत की तकरीबन जो 40% जनसंख्या है वो कृषि से जुड़े कामों में लगी हुई है, या तो सीधे तौर पर या वो बेशक अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन कृषि के कामों से वो जनता जुड़ी हुई है। दूसरा डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग में तकरीबन 8 करोड़ लोग डेयरी उद्योग से जुड़े हुए हैं। मछली पालन या मछली को खरीदने बेचने, सी फूड का जो काम है, उससे
एक बहुत बड़ी जनसंख्या जुड़ी हुई है। आप देखिए, हमारा तो एक बहुत लंबी जो सीमा है भारत की, वो समुद्री इलाकों वाली सीमा है। ये 3 ऐसी चीजें थी जिसको मानने से भारत ने इनकार कर दिया। भारत की अपनी वजह है। सबसे बड़ी वजह उसमें यह भी है कि हमने पिछले दिनों किसान आंदोलन की एक बहुत बड़ी तस्वीर देश के अंदर देखी थी। किसानों का गुस्सा देखा था। अगर सरकार अगर कोई ऐसा फैसला लेती तो उसे यहाँ किसानों का नाराजगी झेलनी पड़ती, डेयरी उद्योग वालों की नाराजगी झेलनी पड़ती, मत्स्य पालकों की नाराजगी झेलनी पड़ती। और मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की सरकार ये चाहती है। आज जो मैं कहूँ, पीएम मोदी का जो आज का संबोधन था, उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि अपने डेयरी उद्योग को, अपने किसानों को हम किसी भी रूप में छोड़ेंगे नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं। मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, व्यक्तिगत रूप से भी चुकानी पड़ेगी, पर मैं चुकाऊंगा, लेकिन भारत को कोई कीमत मैं नहीं चुकाने दूंगा। और एक यहाँ पर जो अलग बात है सुमित, वो ये कि जब हम बात करते हैं भारत और चीन की, तो पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा है कि भारत और चीन के बीच जो तल्खी थी, जो गलवान के बाद हमें देखने को मिल रही थी, वो तल्खी इन दिनों हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले महीने एस जयशंकर विदेश मंत्री वो चीन गए थे और वहां पर उन्होंने जो उनका लहजा था बहुत सख्त था, और लेकिन ये भी था कि दोनों देशों के बीच हमें थोड़ा तालमेल बैठता हुआ दिखाई दिया। अब मोदी खुद चीन जाएंगे, अगले महीने संभवतः उनको चीन जाना है, और यदि वो चीन जाएंगे, शी जिनपिंग से मिलेंगे, तो मुझे लगता है जो रिश्तों पर बर्फ काफी वक्त से जमी हुई है गलवान के बाद से, वो कुछ पिघलेगी, कुछ नई संभावनाएं बनेंगी। आप इसको इस तरीके से भी देखिए कि चीन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। चीन जिस लिए महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए है, वही महत्वपूर्ण उसकी हमारे लिए भी है। हम अपने रेयर अर्थ मटेरियल जो हमारी कई चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, वो हम चीन से लेते हैं। हमारे जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स हैं, वो हम चीन से लेते हैं। तमाम हमारे आयात वो चीन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो चीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अब इसके अंदर एक पहलू ये भी हुआ कि जैसे ही अमेरिका ने ये घोषणाएं की हैं, वैसे ही ये खबर आती है कि पुतिन भारत आएंगे। रशिया और भारत की जो दोस्ती है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लंबे वक्त से दोनों देशों के बीच में दोस्ती का एक संबंध बना हुआ रहा है। हमने देखा, चाहे वो शीत युद्ध के आसपास का दौर रहा हो, मतलब जब से भारत आज़ाद हुआ तब से आज तक भारत के नेता, भारत की पब्लिक, उन्हें भरोसा है रशिया पर और उन्हें भरोसा नहीं है अमेरिका पर। अमेरिका जिस देश में घुसा, उस देश को बर्बाद करके ही वहां से बाहर निकला। वियतनाम हमने देखा, हमने इराक देखा, हमने अफगानिस्तान देखा, ये हमने अपनी आंखों से देखे। अब हमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब वो पाकिस्तान के अंदर घुस रहा है, और पाकिस्तान का आगे सुमित मुझे लगता है कि भगवान ही मालिक है। तो एक बड़ी चीज यहाँ पर हमें ये भी समझ में आती है कि पाकिस्तान के साथ जो उसके संबंध बन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जिन्होंने ये कहा है कि हम नोबेल के लिए ट्रंप को प्रस्तावित करेंगे, नामित करेंगे, उनके नाम पर सहमति जताएंगे। तो पाकिस्तान और पर मुझे जो लग रहा है वो मेहरबानी शायद इसी वजह से है, और भारत से जो नाराजगी हुई है उसका एक बड़ा कारण यही है कि हमने इस चीज पर कभी उनको हाँ नहीं बोला कि आपने हमारी जंग रुकवाई है। अंत में ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर इसका असर भारत पर क्या होने जा रहा है। 50% का टैरिफ तो लग गया है जी। देखिए, असर की जब हम बात करें तो हाँ, निश्चित तौर पर असर तो होगा, लेकिन भारत के पास एक बड़ा मार्केट है, और इस बड़े मार्केट को मुझे नहीं लगता कि ट्रंप गंवाना चाहेंगे। बेशक उनका 2% ही सामान हमारे यहाँ बिकता है, लेकिन सामान तो बिकता है। पॉइंट नंबर 2, जो एक बहुत बड़ी बात है, भारत आज की तारीख में उन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जो दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में उसको शुमार किया जाता है। अमेरिका के बाद चीन का नंबर है, और इस क्रम में जो भारत का नंबर है वो चौथा है। जापान को अभी हमने हाल फिलहाल में पीछे छोड़ा है। तो अब हम ये देखते हैं कि भारत को नकारा नहीं जा सकता। भारत अपने लिए नए, मुझे लगता है, सहयोगी ढूंढेगा, नए बाजार तलाशेगा जो बहुत दूर नहीं है। आप देखिए कि पूरा का पूरा जो साउथ चाइना का पूरा इलाका है, ये हमारे लिए एक नया बाजार है यहाँ पर। दूसरा, जापान
ये जो पूरा का पूरा रशिया है, ये हमारे लिए एक बाजार है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन हमारे लिए बड़ा बाजार है। पिछले दिनों हमने अपने एपिसोड्स में ये भी बताया था कि सऊदी अरब और अरब के बाकी देश, वो भी हम यानी मध्य पूर्व का जो पूरा इलाका है, वो भी भारत के लिए एक बड़ा बाजार है। यदि भारत को अमेरिका से ये झटका लगता है तो भारत अपनी जो सामान है निर्यात, वो इन देशों में तमाम कर सकता है। यहां पर यह बहुत जरूरी था कि हम झुके ना। हम अमेरिका को यह बताएं कि भारत झुकने वाले देशों में से नहीं है। अगर आपने ये हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं तो हम इनका जवाब इस तरीके से देंगे। तो अब यहाँ पर सुमित ये बहुत साफ है कि हमें नए बाजारों की तलाश करनी पड़ेगी, हमें नई आर्थिक नीतियां बनानी पड़ेंगी और हमें उस रूप में दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम वैसे देश हैं जो कम से कम किसी के दबाव में तो नहीं झुकते हैं। और बिल्कुल अगर हम भारतीय हैं, हम प्यार में झुक जाएंगे आपके, लेकिन आप दबाव इस तरीके का डालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें झुकना संभव है। और यहाँ बात हमारे देश के किसानों की थी, यहाँ वैसे भी मुझे नहीं लगता कि भारत झुकेगा किसी भी रूप में। बिल्कुल, और भारत ने पूरी तरीके से क्लियर भी किया कि भारत की जो आर्थिक फैसले लेने की जो स्वतंत्रता है, उस पर अगर किसी भी तरीके की चोट पहुंचाई जाएगी, वो भारत के अगर हितों के खिलाफ होगी, तो भारत उसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकता। और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए। आप तमाम खबरों के लिए बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।